अस्सलामुअलैकुम। शुमाली वज़ीरिस्तान के हेडक्वार्टर मीरान शाह से समर अब्बास आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम बहुत ही ख़ास है क्योंकि इस प्रोग्राम में हम आपके साथ बहुत ही एक्सक्लूसिव नेचर की डिटेल्स शेयर करने जा रहे हैं। और आज के इस प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे मुख्तलिफ IBOs या एम्बुश, जिनके बारे में आप अमूमन ख़बरों में सुनते होंगे कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में या IBO में इतने दहशतगर्द या ख्वारिज मारे गए, किसी एम्बुश में इतने दहशतगर्द मारे गए। तो ये सब होता कैसे है, एम्बुश कैसे लगता है, या एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन IBO किस तरह से कंडक्ट किया जाता है, ये बहुत ही एक्सक्लूसिव नेचर की डिटेल्स पहली मरतबा कोई भी चैनल आप तक पहुंचाएगा। और हम कोशिश करेंगे कि हम इस ऑपरेशन का खुद जाकर हिस्सा बन के ये तमाम डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो पहले हम आपको लेकर चलेंगे रज़मक, जहाँ से शवार राइफल्स के हेडक्वार्टर में हम आपको लेकर जाएंगे और वहाँ से हम आपको बताएंगे ये सारी बैटल फील्ड के अंदर जा कर के राइट फ्राम द इंफॉर्मेशन टू द प्लानिंग एंड टू द एग्जीक्यूशन, पूरा जो बैटल प्रोसीजर होता है किसी IBO का या किसी एम्बुश का, वो हम आप तक पहुंचाएंगे। तो पहले आपको लेकर चलते हैं रज़मक में शवार राइफल्स के हेडक्वार्टर में। नाज़रीन, हम पहुंच चुके हैं रज़मक और ये शवार राइफल्स का हेडक्वार्टर है यहाँ पर। और यहाँ से अफ़गान बॉर्डर बिल्कुल करीब है। बिल्कुल हमारे दाएं जाने पर अगर आप देखें तो ये सामने जो पहाड़ी सिलसिला है, बिल्कुल इन पहाड़ों के पीछे ये शवाल का इलाका है, साथ ही आगे अफ़गान बॉर्डर है। बहुत दहशतगर्द जिन्हें पहले यहाँ से वॉर एंड टेरर में, ऑपरेशन ज़र्ब अज़्म में या दीगर जो यहाँ पे ऑपरेशन हुए थे उनमें यहाँ से मार भगाया गया था। फिर यहाँ दहशतगर्दों की वापसी हुई, जो पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक हैं, भारत की फंडिंग से या दीगर ममालिक की, वो यहाँ पे दोबारा से उन्होंने अपना कंट्रोल यहाँ पे हासिल करने की कोशिश की। तो उनको यहाँ से दोबारा से उनके खात्मे के लिए ये ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम इस वक्त मुल्क के तूल और अर्ज़ में चल रहा है। इसमें ज़्यादातर जो ऑपरेशन हैं ये कोई काइनेटिक ऑपरेशन बड़े पैमाने का नहीं है, बल्कि इसमें IBOs होते हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होते हैं। फिलहाल हम आपको आगे लेकर चलते हैं शवाल की तरफ और दीगर इलाकों की तरफ कि ये ऑपरेशन किस तरह से होता है। नाज़रीन, रज़मक में हम मौजूद हैं और ये पीछे आप जो वैली देख रहे हैं ये रज़मक वैली है। इसके दोनों तरफ आप देख रहे हैं, बल्कि चारों तरफ आपको यहाँ पे पहाड़ी सिलसिले नज़र आएंगे और बड़े सख्त ये दुश्वार गुजार इलाके हैं। यहाँ डिप्लॉयमेंट आपको सामने नज़र आ रही है इन पहाड़ों के ऊपर हमारी FC की। ये सामने आप देख रहे हैं एक पोस्ट आपको नज़र आ रही है। फिर वो टॉप के ऊपर बिल्कुल स्काई लाइन पर अगर आप देखें तो वहाँ आपको 2 पोस्टें दिखाई देंगी। इसी तरह से एक आउटपोस्ट BOP आपको वो सामने नज़र आएगी। ये पूरा जो इलाका है, ये पूरे पहाड़ी सिलसिले को लेफ़्ट से लेकर राइट तक तमाम एरिया को जो है वो हमारी यहाँ पे शवार राइफल्स की डिप्लॉयमेंट है जवानों की, और इस पूरे एरिया को यहाँ पे सिक्योर किया गया है। सिर्फ ये नहीं बल्कि कैमरास की मदद से भी दिन रात इसकी सिक्योरिटी पूरे इलाके की जाती है। रज़मक बहुत ही इंपॉर्टेंट इलाका है, इसकी एक हिस्टोरिक इसकी अहमियत भी है। 1920s से लेके आज तक जहाँ पे डिप्लॉयमेंट रही है और स्ट्रेटजी के अतबार से ये बहुत ही अहम इलाका है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, ये इसकी अहमियत क्या है। लेकिन वैसे यूजुअली ये नॉर्थ और शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर पे ये इलाका जो है ये मौजूद है। इसकी अहमियत क्या है, यहाँ पे हमारी फोर्सेस की क्या क्या इंगेजमेंट होती है, ये हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कमांडेंट शवार राइफल्स कर्नल तैयब साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तो बताइएगा कि क्या अहमियत है रज़मक की इस वक्त जहाँ पे डिप्लॉयमेंट हम देख रहे हैं, काफ़ी हैवी डिप्लॉयमेंट है, शवार राइफल्स यहाँ पे मौजूद हैं। तो इस डिप्लॉयमेंट की क्या अहमियत है और यहाँ पे आपका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है आपकी यहाँ पे? जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की कि रज़मक कई हवालों से अहमियत का हामिल है। ये एक सियासी, समाजी और इक़्तिसादी लिहाज से शुमाली वज़ीरिस्तान का एक अहम कस्बा है। और जैसे आपने बिल्कुल ठीक बात की कि ये शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान की सरहद पे वाक़ है, उस हिसाब से ये एक इम्पॉर्टेंट कनेक्टिविटी हब के तौर पे भी सामने आता है। अगर आप इसके वैली की खद ख़ाल पे गौर करें तो आप देख सकते हैं कि मशरिक़ की तरफ भी पहाड़ी सिलसिला है और मगरिब की तरफ भी पहाड़ी सिलसिले हैं, और इन पहाड़ी सिलसिलों में आपको जंगलात भी नज़र आते हैं, नदी नाले भी नज़र आते हैं और वेरियस पासिस भी नज़र आते हैं। ये तमाम चीज़ें नक्लो हरकत को आसान बनाती हैं। इसमें आम नक्लो हरकत के साथ साथ पोशीदा नक्लो हरकत भी हो सकती है और इसके कनेक्टिविटी हब होने का खारजी भी फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। और ये नक्लो हरकत सर ये इस साइड से होती है, ये आगे शवाल वैली इस साइड से? जी बिल्कुल, अगर आप इसके मगरिब की तरफ देखें तो जो आपको पहाड़ी सिलसिला नज़र आ रहा है इसके पीछे शवाल वैली है। शवाल वैली आगे जाके पाकिस्तान अफ़गानिस्तान बॉर्डर के साथ लगती है और वहाँ से अगर कोई दरअंदाज़ी करने में कामयाब होता है तो वो यहाँ पे रज़मक के थ्रू गुज़र कर हमारे सेटल्ड एरियाज़ तक जाने की कोशिश करता है। तो आप कह सकते हैं कि रज़मक वैली एक बफर के तौर पे भी एक्ट करता है और उनकी इसी नक्लो हरकत को रोकने के लिए
हमने अपनी फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट की हुई है, जिसमें हम उनकी दिन रात निगरानी भी करते हैं और साथ साथ हम इस चीज़ को भी इंश्योर करते हैं कि इनकी नकलो हरकत को रोकने के साथ साथ रज़मक की सिक्योरिटी को भी यकीनी बना। रिसेंटली सर यहाँ पे बड़े 2-3 बड़े सक्सेसफुल ऑपरेशंस आपने किए हैं, कितने आपने यहाँ पे खारजियों को जो है यहाँ से न्यूट्रलाइज़ किया? जी हालिया दिनों में पिछले 3-4 महीने में हम अब तक 20 खारजियों को जहन्नम हासिल कर चुके हैं। इन खारजियों को चुन चुन कर और ढूंढ ढूंढ कर जहन्नम हासिल करना है ताकि इनका खात्मा हो सके। तो ये बताएं कि विनिंग हर्ट्स एंड माइंड, ज़ाहिर है इन्हीं लोगों में से कुछ उठ के खवारिज के साथ शामिल हुए, तो बाकी लोग ज़ाहिर है उनको बताने के लिए, एजुकेट करने के लिए कि वो रास्ता ठीक नहीं है। विनिंग हर्ट्स एंड माइंड एक बड़ी ज़बरदस्त एक अप्रोच है जिसके तहत हर जगह पे हम देख रहे हैं कि जहाँ ये कॉम्बैट ऑपरेशंस हो रहे हैं वहाँ साथ ये काम भी हो रहे होते हैं, वहाँ पे नॉन काइनेटिक एक्टिविटीज़ काफ़ी हो रही होती हैं कम्युनिटी वर्क के लिए। तो उसमें आप क्या क्या कर रहे हैं यहाँ पे? जी जो हमारी सबसे बड़ी सर्विस तो इलाके के लिए वो काइनेटिक डोमेन के अंदर ही है, जिसमें हम इन दहशतगर्दों को मार के अमन लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन नॉन काइनेटिक डोमेन के अंदर भी हम अपनी मकदूर भर कोशिशें करते रहते हैं और इसमें तालीम का शोबा जिसके ऊपर हमने फोकस किया हुआ है, उसमें हमारे पास एक बॉयज़ हॉस्टल भी है जिसमें इस वक्त 120 के करीब स्टूडेंट्स ज़ेर तालीम है। इसके अलावा एक FC का पब्लिक स्कूल है जिसमें हम मयारी तालीम फ़राहम करने की कोशिश करते हैं और साथ साथ एक छोटा सा IT पार्क भी बनाया हुआ है जिसमें इस वक्त 20 के करीब बच्चे और बच्चियाँ वो दोनों यहाँ पे IT की तालीम हासिल करें और उनके लिए हमने एक IT एक्सपर्ट को हायर किया हुआ है जो इस्लामाबाद से उनको बराह रास्त यहाँ पे ऑनलाइन तालीम देते हैं। तो इन बच्चों का जो सीखने का जज्बा है और लगन है उसको देख के हमें बहुत खुशी होती है। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया और इसी तरह से ज़बरदस्त काम करते रहिए। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा की कमांडेंट शवाल राइफ़ल्स की, जिन्होंने बताया कि इस इलाके की अहमियत क्या है, इसकी एक स्ट्रेटेजिक अहमियत है, इसकी एक तारीखी अहमियत भी रही है और अभी इस इलाके की अहमियत क्या है, यहाँ पे डिप्लॉयमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है। आगे जाके इस प्रोग्राम के अंदर कुछ बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें हमने आपको दिखानी है कि यहाँ पे किस तरह से एक IBO होता है, प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक उसके पूरा जो बैटल प्रोसीजर है वो आपको दिखाएंगे और फिर साथ साथ हम ट्रुप्स के साथ आगे जाएंगे इस बैटल एरिया के अंदर, इन जंगलात के अंदर आपको लेकर हम जाएंगे रात की तारीकी में। आपको एक एम्बुश वगैरह भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई ऐसी मूवमेंट अगर होती है तो हम कोशिश करेंगे जाके हम आपको ये सारा इस पूरे प्रोसीजर का हिस्सा बन के आपको दिखाएं कि यहाँ पे किस तरह से हमारी फोर्सेस डेली बेसिस पे इस तरह के जो है वो ऑपरेशंस कर रहे होते हैं। एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होता क्या है, पहले ये समझना जरूरी है। एक IBO की शुरुआत होती है दुश्मन की किसी किस्म की नकलो हरकत या मौजूदगी की खुफिया इत्तला से, जो कॉल इंटरसेप्ट इंटेलिजेंस एजेंसी की मुहैया करदा मालूमात या कैमरों की मदद से मिल सकती है। किसी किस्म की नकलो हरकत की इत्तला मिलते ही ब्रिगेड मेजर, विंग कमांडर या कमांडिंग ऑफिसर, जिसे आम जुबान में CO भी कहा जाता है, को फौरी इत्तला देता है। ऑप्स रूम्स अमूमन एक गुलदस्ते का मंजर पेश कर रहे होते हैं। इस ऑप्स रूम में भी कमांडेंट का ताल्लुक सिकरदू, विंग कमांडर का ताल्लुक अटक, जबकि ब्रिगेड मेजर का ताल्लुक इस्लामाबाद से है। यही वजह है कि पाक फौज को कौमी यकजहती की अलामत समझा जाता है। उसके बाद विंग कमांडर की जानिब से एक तरफ रिस्पांस के लिए जवानों को तैयार करने का पैगाम चला जाता है, जबकि विंग कमांडर खुद फौरन मरकजी ऑपरेशन रूम, जिसे अस्करी जुबान में ऑप्स रूम भी कहा जाता है, वहां पहुंचकर ऑपरेशन की मंसूबाबंदी का हिस्सा बन जाता है। दूसरी जानिब ऑपरेशन का पैगाम मिलते ही जवान फौरन अलर्ट हो जाते हैं और उनकी मूवमेंट शुरू हो जाती है। जवानों को ऑपरेशन का प्लान समझाने के बाद रवानगी से पहले खुसूसी दुआ करवाई जाती है, जबकि फलक शगाफ नारों की मदद से जवान अपने जज्बात को गरमाते हैं और फिर ऑपरेशन साइट की तरफ रवानगी हो जाती है। नाज़रीन, कोई भी एम्बुश हो या कोई बड़ा ऑपरेशन हो, कोई मूवमेंट हो खारजियों की, उसको डिटेक्ट करने के लिए एक बहुत ही की टूल है यहाँ पे हमारी फोर्सेस के पास, वो है 24/7 मॉनिटरिंग की एक यहाँ पे इनके पास फैसिलिटी में वो आपको दिखाता हूँ, जिसका बहुत बड़ा रोल है। और इन दोनों ऑपरेशंस के अंदर इस फैसिलिटी का बहुत बड़ा रोल था। ये कंट्रोल रूम है जिसमें 24/7 यहाँ पे मॉनिटरिंग होती है और यहाँ पे जो BM है यासिर साहब, वो भी हमें ब्रीफ भी करेंगे इस मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम के हवाले से। सब बताएगा कि किस तरह से ये मॉनिटरिंग होती है और ये 24/7 ज़ाहिर आपकी मॉनिटरिंग यहाँ पे हो रही होती है, डे में भी और नाइट में भी। तो इसमें नाज़रीन मैं आपको एक बहुत ख़ास चीज़ भी दिखाऊँगा कि जो ऑपरेशन जहाँ पे 2 हुए थे, पर्टिकुलरली जो 25 और 26 सितंबर की दरमियानी शब एक ऑपरेशन यहाँ पे हुआ था, वो ऑपरेशन किस तरह से हुआ था उसकी फुटेजेस मैं आपको दिखाऊंगा, जो यहाँ पे कैमराज ने कैप्चर की थी। इन्हीं कैमराज ने कैप्चर किया था, उन खवारिज की मूवमेंट को डिटेक्ट किया था
थर्मल इमेजिंग कैमराज ने वो क्या हुआ था पूरा ऑपरेशन में आपको दिखाऊंगा स्क्रीन के ऊपर कि उस वक्त हुआ क्या था। तो ये बहुत ही एक्सक्लूसिव चीज़ है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको आगे जाकर दिखाऊंगा। लेकिन पहले मैं आपको दिखाता हूँ ये कैमराज किस तरह से काम करते हैं। आप देखें कि दूर दराज जो माउंटेन्स हैं, पहाड़ियाँ हैं, अब ये सब ने पहाड़ी ऐसे अगर जूम करके बिल्कुल इसकी टॉप तक भी आपको दिखाया जा सकता है कोई मूवमेंट अगर वहाँ पे हो रही है तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है। बल्कि हम एक आपको जूम करके कोई दिखा भी देते हैं। जिस तरह से ये आप देख रहे हैं, ये कैमरा मूव हो के जूम इन हो के आपको एक एक जो इसका नुक एंड कॉर्नर है पूरी माउंटेन का वो दिखा रहा है। यहाँ से कोई भी मूवमेंट अगर किसी नाले से या किसी भी पहाड़ी के ऊपर से अगर होती है तो आपको वो डिटेक्ट हो जाती है इन कैमरास के अंदर। ये देख लेते हैं यहाँ पे जो मॉनिटरिंग पे ऑफिसर्स यहाँ पे डिप्लॉयड हैं। अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो मैं आपको जिस ऑपरेशन की बात कर रहा था 25 और 26 सितंबर के दरमियानी शब जो एक ऑपरेशन हुआ था यहाँ पे, ये उस ऑपरेशन की एक्सक्लूसिव फुटेजेस है जो कि हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैमराज में जो ये यहाँ पे रिकॉर्ड में जो है रिकॉर्ड का हिस्सा बन गई, कैमराज ने रिकॉर्ड की। ये TI कैमराज थे, थर्मल इमेजिंग कैमराज थे। तो ये ज़रा हमें मेजर जहाज साहब हमें ब्रीफ भी करेंगे ये कैसे हुआ था। सर दिखाइएगा ज़रा, मैं ये सारा वीडियो प्ले करके ये ऑपरेशन कैसे हुआ था और जो खवारिज की मूवमेंट आपने इस अंधेरे में TI कैम्स के जरिए कैसे डिटेक्ट की। जैसे कि पहले एक्सप्लेन किया, इसके अंदर ये मूवमेंट थी जो कि हमें CWR जो कि सेंट्रल वजीरिस्तान रोड है उसके ऊपर डिटेक्ट हुई। और ये आप देख सकते हैं स्क्रीन के अंदर कि एक जंगल है जिसके अंदर से ये कुछ बंदे हमें जाते हुए नज़र आए और ये सिर्फ हाफ अ मिनट के लिए जो है हमारे पास विजिबल थे। उसके बाद फ़ौरन हमने एक ये जो जी बिल्कुल, ये जो आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं वो नज़र आए। उसके बाद फ़ौरन हमने विंग कमांडर 192 से बताया और उसके बाद वो अपनी एक सैट में लेके फ़ौरन अपनी गाड़ी पे निकले और इस पार्टी के लिए परसू किया। बताए हुए प्लान के मुताबिक जो हमारा प्लान था वो ये था कि ये पार्टी मूव की और ये था कि ये जो रास्ता था जिस पे हमने फोर्सी किया था कि वो इस रास्ते के ऊपर आके बैठेंगे, तो ये पार्टी बिफोर वहाँ पे डिप्लॉय हो गई और वहाँ पे और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गुड लक भी ये थी कि हमारे जो कंसीव्ड प्लान था उसके मुताबिक उनकी सारी मूवमेंट हुई। और ये आगे आपको क्लिप्स मैं दिखाऊंगा भी कि कैसे सबसे पहले उन्होंने उसका इंतज़ार किया और उनको बिल्कुल करीब आने दी। ये एम्बुश के वो पहले मनाजर हैं कि जिसके अंदर वो सैट ने उनको सबसे पहले इंगेज किया, बिल्कुल करीब आने दिया और उनको इंगेज किया। आपकी एम्बुश पार्टी है, ये हमारी एम्बुश पार्टी बिल्कुल ये आपको नज़र आ रही है। ये वो एक्चुअल फुटेज है जो वो खवारिज की फुटेज है जिसके अंदर वो मूव कर रहे हैं और ये एक वेपन माउंटेड थर्मल इमेजिंग साइट की फुटेज है। इसके अंदर आप देखेंगे कि उसके बाद फ़ौरन जैसे इन्होंने फायर शुरू किया इस पार्टी के ऊपर, इसको बिल्कुल करीब आने दिया और जब करीब आ गए उसकी रेंज में तो उन्होंने फायर किया। उसके बाद दोनों तरफ से फायर का इंटेंस तबादला शुरू हुआ। अभी आपको हम एक फुटेज दिखाते हैं जिसके अंदर हमारी जो पार्टी नीचे जिसने एक रॉकेट फायर किया। जी ये आप देख सकते हैं दोबारा ये रॉकेट उसके ऊपर फायर किया गया पार्टी के ऊपर। ये जैसे ही इनको इंगेज किया गया उसके बाद ये इन्होंने मुख्तलिफ बोल्डर्स और नला बैंड्स के अंदर जो है कवर लेना शुरू कर दिया। उसके अंदर एक और स्ट्रैटेजी जो हमने उसी वक्त इम्प्रोवाइज की वो ये थी कि विंग कमांडर अपनी डबल केबर में डैश किया इन खारिज की पोजीशन के ऊपर सो दैट वो अपनी पोजीशन से निकलें, जिसकी वजह से वो नलों की तरफ गए और अल्हम्दुलिल्लाह उनको। इट वाज अ वेरी डेयरिंग मूव कि आप गाड़ी लेकर सीधे जो है उनके करीब चले जाएं। जी बिल्कुल इसी तरह। और वो गाड़ी की लाइट्स को देख के फिर वो वहाँ से निकले और वो गाड़ी की लाइट्स को जब उन्होंने देखा तो डेफिनेटली दे कुड नॉट केप्ट देमसेल्व्स इन दोस पोजीशंस, तो पर फोर्स दे हैड टू फ्ली टुवर्ड्स द नला जिसके अंदर हमने ऑलरेडी अपना ब्लॉक को बिठाया हुआ था। जिसके बाद ये पार्टी जो है वो नले के अंदर जो हमारा प्री कंसीव्ड प्लान था कि ये उसके अंदर जाएगी, अभी आपको नीचे इनके लोग मूव करते हुए नज़र आएंगे खवारिज के। और इसके अंदर दोबारा से जो है हमारी पार्टियों ने जो कि एक पहले से नीचे ब्लॉक मौजूद था और जो ऊपर वाली पार्टी थी उसने उसको परसू करना शुरू किया और फर्दर जहाँ पे वो कंसंट्रेटेड थे वहाँ पे एक और RPG राउंड हमने हिट किया। और उसके बाद ये था कि इनिशियल एंगेजमेंट जो हुई जिसके अंदर सैट थी 2-3 इंडिविजुअल उसके अंदर हमने मारे। जी बिल्कुल, ये बेसिकली ये खवारिज जो है ये जंगल की तरफ भागते हुए नज़र आए और उसके अंदर फिर ये हुआ कि भी आपको अगली फुटेज के अंदर नज़र आएगा कि जो हमारी पार्टी थी वो कैसे दलेराना तरीके से वो रात के वक्त भागी इनके पीछे और जंगल के अंदर इनको परसूट करना शुरू किया हमने। ये भी आपको पार्टी नज़र आ रही है हमारी। और इसी तरह हमने जो सारी जो सैट थी उनको मूव किया और फर्दर इसको आर्म्ड QC के साथ इंगेज किया गया और ये पार्टी आपको फाइनल पार्टी नज़र आती है जंगल के अंदर इनको परसूट कर रही है और फाइनली इनको चुन चुन के तमाम ख्वारिज को अल्हम्दुलिल्लाह हमने हलाक किया। 10 खवारिज थे वहाँ पे जिन्हें आपने हलाक, जो हमने जिनको हलाक किया था। और ये सारी ज़ाहिर है ये कैमरास के जरिए आपने डिटेक्ट किया, उसके बाद पूरा आपने सक्सेसफुल एक प्लान बनाया, ब्लॉक्स लगाए और इनको इंगेज करके आपने वहाँ पे न्यूट्रलाइज किया। यही जो है कि इसके अंदर जो की एलिमेंट ऑफ सक्सेस था दैट वाज एक्चुअली द सर्वेलेंस ग्रिड विच वाज अवेलेबल और जो इंडिविजुअल विच वर मॉनिटरिंग दिस राउंड द क्लॉक। और बिकॉज ये तश्कील सिर्फ हाफ अ मिनट के लिए विजिबल हुई और अल्हम्दुलिल्लाह वी डिटेक्टेड इट। और खारसीन में हुआ था ऑपरेशन, वो दोपहर के टाइम पे हुआ था, वहाँ भी इसी तरह से मूवमेंट इन कैमराज के जरिए ही डिटेक्ट हुई थी जहाँ फिर
फॉलो करते हुए, चेज करते हुए उन टेररिस्ट को जो है वो न्यूट्रलाइज किया गया था। वो हाई रिस्क ऑपरेशन था, उसके अंदर भी एक तश्कील को हमने डिटेक्ट किया सेंट्रल वजीरिस्तान रोड को क्रॉस करते हुए। उसके अंदर एक प्लान जो मुरतब किया गया वो ये था कि अगर हम मिलिट्री व्हीकल्स के अंदर मूव करेंगे डे लाइट के अंदर, तो इट वाज वेरी मच पॉसिबल कि हमारी मूव डिटेक्ट हो जाए। तो उसके अंदर हाई रिस्क ऑपरेशन के अंदर एक नया मनसूबाबंदी बनाएगी, जिसके अंदर हम सिविलियन व्हीकल के अंदर हमने अपने बंदों को मूव कराया और वो काफ़ी करीब पहुँच के उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह उसको एंगेज किया और उसके अंदर वी न्यूट्रलाइज 4 ख्वारिज। ज़बरदस्त। हसन, अभी ये जो आपने एक ऑपरेशन की तफसीलात आपने देखी, फुटेजेस भी आपने देखी, उसी ऑपरेशन में शरीक एक जवान हमारे साथ मौजूद हैं जो बिल्कुल फोर फ्रंट पे उस ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे थे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर। क्या होता है उस रात को? पहले अपना नाम बता दें और कहाँ से हैं आप? सर मेरा नाम सूबेदार सदा खान सर, स्पेशल सर्विस ऑपरेशन ग्रुप से सर मेरा ताल्लुक है सर। और कहाँ से? सर ज़िला करक से। माशाल्लाह। ये बताएं कि क्या हुआ था उस रात 26 तारीख को? आप उस ऑपरेशन में बिल्कुल फ्रंट से लीड कर रहे थे। और सर अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशन मैंने सर बहुत किए, बहुत सी जगहों पे जो है ना सर ये खारियों का सामना मेरा हुआ है सर, क्योंकि सर बहुत ज़्यादा ऑपरेशन में मैंने हिस्सा लिया है। लेकिन जिस तरीके से सर इसी विंग कमांडर 192 विंग इन्होंने जो हमें सर और गाइड किया था, क्योंकि सर उन्होंने एक बल प्रूफ गाड़ी में 4 बंदों के साथ वो बैठ करके और खारियों के ऊपर इन्होंने अपनी गाड़ी चढ़ा दी है। लेकिन सर ये खुशकिस्मती से अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र, अल्लाह ताला ने इनको बचा दिया और गाड़ी जो है ना पूरा इनका डैमेज हो गया सर। और फिर उसके बाद सर विंग कमांडर के हौसले भी इसकी वजह से हमारे हौसले इतने बुलंद हो गए और अल्हम्दुलिल्लाह सर हमने पीछे मुड़ कर के भी नहीं दिखे सर, और खारियों के ऊपर हमने जो है ना सर फायर रेट शुरू कर लिया। टूट पड़े आप उन पे आपने? अल्हम्दुलिल्लाह सर। और हम कौन सी जगह थी? सर ये यहाँ से ये कौन सा इलाका बनता था जरा? ये सर नवल ना रही बिल्कुल सर, ये सामने जो जंगल से निकलती हुई सर 100 फीट सा रास्ता नज़र आ रहा है सर। सामने स्काई लाइन पे आप जो देख रहे हैं माउंटेन ऊपर, वहाँ पे ये ऑपरेशन हुआ था। बड़ी मुश्किल जगह है, ऊपर टॉप पे चढ़ के आप लोग गए, वहाँ पे आपने जाके वहाँ पे कार्रवाई की। और सर बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह फिर इन्होंने सर हमें जो है ना विंग कमांडर साहब के साथ होती हुई हमने कोई मौका किसी ख्वारिज को भी ना जाने दिया। और हम इनके हालांकि सर इनके साथ बड़ी हीवी किस्म का मेजर वेपन भी था, लेकिन अपनी मुल्क और कौम की दिफा को देखते हुए और हमारी जो है ना हौसले सर आसमान को जो है ना सर छू रहे थे। तो जब ये सब कुछ आप कर रहे हैं, अपनी जान आपने ख़तरे में डाल के इतना बड़ा आपने ऑपरेशन किया, आपने बाकी भी आप कह रहे हैं बहुत सारे ऑपरेशन आपने किए हैं, तो जब आप घर जाते हैं छुट्टी पे या बाकी आपको सोशल मीडिया के ज़रिए पता लगता है कि बड़ी तनकीद आप पे हो रही है आपकी फ़ौज के ऊपर या इदारे के ऊपर, तो या आप लोगों के ऊपर, तो दुख नहीं होता आपको? सर क्योंकि जो ड्यूटी हम सर अपनी ईमानदारी से दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो सर फिर इस तरह सोशल मीडिया या जो लोग इसी तरह बातें कर लेते हैं तो सर हम उनकी परवाह भी नहीं करते, क्योंकि हम जो भी ड्यूटी दे रहे हैं सर वो अपनी मुल्क की खातिर और अपनी जो है ना आवाम की खातिर और हर वक्त जो है ना कुर्बानी देने के लिए तैयार होते हैं। जब हम घर से निकलते सर और घर वालों को हम बता देते कि ये हमारा पहला और आखिरी दिन होता है, अगर हम वापस आ गए तो आपके साथ मुलाकात हो जाएगी, अगर हम वापस नहीं आएंगे तो इंशाल्लाह जो है ना हम शहीद होकर आप लोगों के पास वापस लौटेंगे। ये बताएंगे कहाँ से आप? इमरजेंसी पड़ा चिनार। पारा चिनार से। तो ये बताएं कि किस तरह की दुश्वारी होती है, किस तरह की मुश्किलात होती हैं यहाँ आप अपने रोज़मर्रा के जब अमूर अपने सर अंजाम देते हैं? बेशक मुश्किलात है, लेकिन मल के खातिर आवाम के खातिर कोई मुश्किल नहीं है, कोई सर्दी नहीं लगती है, कोई हाफ नहीं है। तो ये बताएं कि ज़ाहिर है जब आप कितनी मतलब आपका यहाँ पे दहशतगर्दों से सामना भी आपका हुआ होगा ख्वारिज के साथ, तो क्या कैफियत होती है उस वक्त जब कोई सामने आप जाते हैं किसी एम्बुश पे, कोई घात लगा के बैठे होते हैं और जब वो पार्टी सामने आती है तो फिर उस वक्त क्या जज्बात होते हैं आपके? हम एक कोशिश करें जो जितना हरीजीन है वो ख़त्म करे, हमारा जो आवाम है पाकिस्तान उसको अमन महसूस हो जाए, जो वो मुल्क के खातिर खिलाफ लड़ते हैं, मुल्क के खिलाफ उसके साथ हम लड़ेंगे इंशाल्लाह खून आखिरी कतरे तक। आप तो खून के आखिरी कतरे तक लड़ने के लिए तैयार हैं, आपके ये आपके जज्बात हैं, लेकिन जब आप कभी देखते हैं सोशल मीडिया के ज़रिए या आपको कोई बताता है आपका कोई रिश्तेदार के सोशल मीडिया पे बड़ी तनकीद हो रही है आपके ऊपर, तो उस वक्त आपकी कैफियत क्या होती है, आपके जज्बात क्या होते हैं? हमारा दिल को बहुत ज़्यादा दुख होती है। आप हमारा हालत देख रहे थे, हम कितना मुल्क के लिए लड़ते हैं, कितनी तकलीफ़ कर रहे हैं, जो लोग बातें कर रहे हैं, अगर हमारा हालत तो देखिए पाकिस्तान फौज या और कितना लड़ते हैं, कितनी तकलीफ़ कर रहे हैं, ये लोग क्यों इस तरह बोलते हैं अगर फौज इस तरह करे इस तरह, ये सारी झूठ है। बहुत शुक्रिया, आपने सुनी गुफ्तगू एक जवान की। पोजीशन यहाँ पे जवानों ने ली है इस तरह से कि इन्हें आगे से कॉशन आया कि यहाँ पे एक पोजीशन ले ली जाए, तो हम भी इनके साथ ही बैठने को कहा गया, इशारा किया गया।
नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ इस वक्त शवाल राइफल्स के हेडक्वार्टर में और यहाँ अभी अभी एक इत्तला आई है कि करीब ही एक यहाँ पे शोराकस नाला है। इस नाले से मूवमेंट एक्सपेक्टेड है ख़ारिज की और इस वाले से कुछ वहाँ से इंफॉर्मेशन भी आई है, कुछ इंटेलिजेंस आई है। ये बेसिकली शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान का बिल्कुल बॉर्डर है, तो बॉर्डर पे ही एक नाला है जहाँ से इनकी क्रॉसिंग की मूवमेंट की जो है वो इत्तला आई है। तो अभी यहाँ से एक एम्बुश पार्टी रवाना होने वाली है इस कैंप से, तो हम भी इस एम्बुश पार्टी के साथ यहाँ से जाएंगे। कोइंसिडेंटली हमारी यहाँ पे मौजूदगी में ही ये इत्तला आ गई, तो हम अब पूरे इस एम्बुश का हिस्सा बनेंगे, इस पूरे ऑपरेशन का। साथ जाके आपको आगे जंगल में नाले में जाके दिखाएंगे कि किस तरह से एम्बुश पार्टी वहाँ पे डिप्लॉय होती है और किस तरह की डिप्लॉयमेंट होती है, और साथ साथ वहाँ पे ब्लॉक्स कैसे बनते हैं, पूरा जो एक प्रोसीजर होता है, पूरा जो बैटल प्रोसीजर है वो आपको जाके दिखाएंगे। लेकिन ये सारा प्रोसीजर होता कैसे है, शुरू कैसे होता है, इस पे हम ज़रा बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं विंग कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल ताहिर साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। ये बताइएगा कि अभी यहाँ से पार्टी रवाना होने वाली है एम्बुश पार्टी, इसमें जो नंबर ऑफ़ पर्सनल हैं वो क्या फ़िक्स होता है या वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन दी ऑपरेशन, और अभी हम यहाँ से कितना आगे जाएंगे, इनके आगे नाले की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे इत्तला आई है, तो क्या आगे प्रोसीजर होगा इसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। इस वक्त सबसे पहले तो हमें एक इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन मिली है कि फ्राम साउथ वज़ीरिस्तान देर आर फ्यू टेररिस्ट जो मूव कर रहे हैं साउथ वज़ीरिस्तान से नॉर्थ वज़ीरिस्तान की बाउंड्री क्रॉस करके और टुवर्ड मीर अली साइड के ऊपर मूव कर रहे हैं। एक नला है शोराकस नला, जैसे कि आपने अभी पहले बताया, वो उस नले को यूज़ करते हुए और ये पहाड़ी सिलसिला इसको क्रॉस करते हुए वहाँ से जाएंगे। ये एक स्पेशल एम्बुश पार्टी है जो इस तरह के ऑपरेशंस के लिए जब भी हमें कोई इंटेलिजेंस बेस्ड इन्फॉर्मेशन मिलती है, आल्दो कि हम कंप्लीट एरिया को कैमरास के थ्रू स्कैन कर रहे हैं, लेकिन इस तरह के मौके पे अगर हम कैमरास के अंदर कोई मूव डिटेक्ट करें या वो नलाज या अगर कोई ऐसे उनके स्पेसिफिक रूट्स होते हैं, वहाँ पे हम अपने एरियाज़ को एम्बुश साइट सेलेक्ट करते हैं और उनको प्रॉपर किलिंग जोन के अंदर, बिकॉज इट इज़ आवर ओन एरिया एंड वी आर वेरी वेल फेमिलियर विद द एरिया, तो उस किलिंग एरिया के अंदर हम उनको टारगेट करते हैं। हथियारों से ये लैस होते हैं कि हर तरह के, ये अभी जब जा रहे होंगे हमारे पास अपने वेपन भी लेटेस्ट अवेलेबल हैं, उसके बाद नाइट विजन साइट्स और जितने भी थर्मल इमेजिंग है, बाकी कैमरास हमें कवर कर रहे होते हैं, इन सब का हम यूज़ करते हुए। इसमें सर टाइम का कुछ स्पेसिफिक नहीं होता, पूरी रात ही वहाँ गुजारनी पड़ सकती है और चंद घंटों में भी ये काम हो सकता है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। इट इज़ जस्ट डिपेंड कि कितनी जल्दी और कहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। द टाइम मूव टाइम लैप्स उस हिसाब से होता है जहाँ से एनिमी या टेररिस्ट जो होते हैं वो मूव कर रहे होते हैं। माइट बी वी कीप वेटिंग फॉर देम फॉर द होल नाइट, दे स्टे इन द रूट। और उसके बाद ये जो हम देख रहे हैं अभी, इन्होंने जो क्लॉथिंग इनकी है, जो ड्रेसिंग है, इसी में ही पूरी रात जंगल में गुजारनी पड़े तो ये गुजार लेते हैं वहीं पे? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वेरी वेल ट्रेंड एंड वी आर ट्रेंड फॉर सच टाइप ऑफ द टास्क। और बाय द पैसेज ऑफ द टाइम, ठंड बड़ी ज़्यादा है यहाँ पे, माइनस में टेम्परेचर है, तो मैं इसलिए देख रहा था कि पूरी रात गुजारना जंगल में कोई आसान काम नहीं है, बड़ा मुश्किल टास्क है। यू आर राइट, बट द टास्क और जो हमारे पास मेन हमारा ऑब्जेक्टिव है, जो हमारा मिशन है, वो मिशन और इस पाकिस्तान का झंडा जो हम इस वक्त वेयर कर रहे हैं, इसकी हिफाजत के लिए आई थिंक ये ठंड वंस द टाइम वी विल मूव अहेड ऑफ दिस प्लेस, ये ठंड हमें फील नहीं होगी ना, इंशाल्लाह हमें किसी और को फील होती है। द ओनली एम विच अवर ट्रूप्स एंड वी आर हैविंग इन अवर माइंड दैट इज़ टू डिफेंड अवर मदरलैंड, और इस मुल्क के अवाम की और इस कंप्लीट ख़ित्ते की हिफाजत करने के लिए सिर्फ यही हमारा टारगेट होता है और सर्दी का एहसास नहीं होता हमें। बिल्कुल, जो जज्बा है मादर वतन के दिफा का, इस मुल्क के शहरियों के दिफा का, वो जज्बा इतना ज़्यादा वो ज़बरदस्त जज्बा होता है, वो जोश इतना ज़बरदस्त होता है कि वो खून को गरमाए रखता है, और सर्दी या गर्मी की जो है बिल्कुल इन जवानों को परवाह नहीं होती। तो आगे बढ़ते हैं और हम भी इस पार्टी के साथ आगे मूव करेंगे, तो देखते हैं जाके आगे किस तरह का ऑपरेशन, किस तरह का एम्बुश, ये पूरी एक्टिविटी है, पूरा जो बैटल प्रोसीजर है वो आपको स्टेप बाय स्टेप आगे जाके दिखाएंगे। इनके साथ ही आगे बढ़ रहे जा रहे हैं कि किस तरह से सारी एक्टिविटी होती है। ये पूरा जो एक लाइव एक्शन है वो आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे, और ये फर्स्ट टाइम किसी भी चैनल पे आप देख रहे हैं। ये जो IBO है या कोई एक पूरा जो इसमें बैटल प्रोसीजर है, वो पूरा किसी भी चैनल पे आप पहली मरतबा दुनिया न्यूज़ की स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि इस तरह से ऑपरेशन आपको हम उसमें जाके उसका हिस्सा बन के आपको ये सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये जवान यहाँ से मूव हो रहे हैं आगे, और ये एम्बुश पार्टी आगे जा रही है ऑपरेशन के लिए, और यहाँ इन्हें नहीं मालूम कि ये कितनी देर यहाँ पे इन्हें रुकना पड़ेगा। बहुत ही रिस्की और बहुत ही टफ़ ये ऑपरेशन है, चूँकि टेरेन बड़ी डिफ़िकल्ट है, आगे नाला है, जंगल है आगे, और किसी वक्त किसी भी साइड से कोई भी गोली आ सकती है। गोरिल्ला वारफेयर में सबसे मुश्किल यही होती है, सबसे बड़ी, कि यू नेवर नो योर एनिमी,
आपको नहीं पता कि आपका एनिमी किस साइड पे खड़ा है, क्योंकि जो कन्वेंशनल वारफेयर है उसमें तो आपको पता होता है कि आपका एनिमी किस साइड पे खड़ा है, दुश्मन किस साइड से फायर आ सकता है, किस साइड से आप पे अटैक आ सकता है। गोरिल्ला वारफेयर में यू नेवर नो, कहीं से भी किसी भी साइड से, चारों तरफ आपके किसी भी साइड से आपके अटैक आ सकता है, एनिमी आपका कहीं भी हो सकता है, और फ्रेंड एंड फो में डिस्क्रिमिनेट करना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये हमारी जो अफवाज पाकिस्तान हैं, हमारे जो जवान और अफसरान हैं, ये बैटल हार्डन आर्मी है, ये ट्रेन हो चुके हैं। ऑपरेशन ज़रब अज़ब था, उसके बाद जो ओवरऑल वॉर ऑन टेरर हमारे जवानों ने लड़ी है, तो ये बहुत ज़्यादा ट्रेन हो चुके हैं, ये बहुत ज़्यादा वेल एक्विप हो चुके हैं। अब पोजीशन यहाँ पे जवानों ने ली है इस तरह से कि इन्हें आगे से कॉशन आया कि यहाँ पे एक पोजीशन ले ली जाए, तो हम भी इनके साथ ही बैठने को कहा गया, इशारा किया गया है। ऑल सेफ सर। है कोई मुश्तबा है कोई एक्टिविटी? सर आगे की मूवमेंट नजर आ रही है। मूवमेंट डिटेक्ट हुई थी आगे, तो बताया गया कोई जानवर था, तो उस पर फिर दोबारा अब आगे यहाँ से मूव हो रहे हैं इस ऑपरेशन के अंदर। नाज़रीन, जिस आपने आपको बताया कि पहली मरतबा आप किसी भी टेलीविज़न स्क्रीन पे, किसी भी चैनल की स्क्रीन पे आप ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन या ये एम्बुश जो होता है, इस एक्टिविटी को आप देख रहे हैं, और दुनिया न्यूज़ आप तक ये सारे मनाजिर पहुंचा रहा है कि कितना टफ और कितना डिफ़िकल्ट ये ऑपरेशन होता है। जो आप सुनते तो हैं स्क्रीन के ऊपर, न्यूज़ में जब आता है कि कोई IBO में इतने दहशतगर्द मारे गए किसी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में, तो लेकिन ये होता बड़ा रिस्की है। फर्स्ट टाइम हम आपको दिखा रहे हैं कि ये ऑपरेशन होता किस तरह से है, पूरा सीक्वेंस इसका हमने आपको पहले दिखाया कि सीक्वेंस होता क्या सारा इसका। अब ये एग्जीक्यूशन इसकी आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से होती है। अब ये पार्टी यहाँ पूरी रात भी डिप्लॉय रह सकती है। बैठ क्यों गए? शाहीन पर इमाम और शाहीन सेंड ओवर। शाहीन अपने साथ शाहीन 1, शाहीन 2 को लेके जाएं और वेरीफाई करें कि ये ख्वारिज हैं या सिविल लोग हैं। ओवर।
नहीं होना, बगैर डिटेक्ट हुए वापस आए। और राइट सर। तो ये कौन थे जी? नॉर्मल भी हो सकते हैं और उस कंडीशन में आपकी हमारी मूवमेंट डिटेक्ट हो सकती है, इसलिए बगैर डिटेक्ट हुए खामोशी से वापस आए। राइट सर। ये अभी आपने जो मूवमेंट डिटेक्ट की, ये क्या था ये सर? सर ये मकामी घर हैं सर, हैदराबाद, ये उनके कुछ बंदे हैं जो घर के दरवाजे के सामने बैठे हैं। लगा पर था कि मुश्तबा लोग हो सकते हैं ये करीब। बिल्कुल सर, क्योंकि सर रात के तरीके में कुछ ये भी हो सकता है कि कोई खारिजी जो है ना किसी के दरवाजे के सामने जो है खड़े हो जाए। जब आप आते हैं यहाँ, रात पूरी रात आप जंगल में गुजारते हैं, इनकी निगरानी रखते हैं आप पूरे इलाके की, एम्बुश यहाँ पे आप जब घात लगा के बैठे होते हैं, क्या सोच आती है, क्या ख्यालात होते हैं उस वक्त आपके? सर अल्हम्दुलिल्लाह, बस हम जो सर इस वक्त सोच लेते हैं अपने पाकिस्तान ज़मीन के लिए सर, जो दूसरे लोगों के बाल बच्चे हैं सर, उनके लिए सोचते हैं सर, और इन पाकिस्तान ज़मीन की सर उसकी जिहाद के लिए सोचते हैं, क्योंकि सर जब तक ये पाकिस्तान ज़मीन से हम इन खारजों को ख़त्म नहीं करते, उस वक्त तक सर इंशाल्लाह हम इसी तरह गर्मी में और सर्दी में जो सर रात गुजारेंगे सर, और इनको जहां सर में जो है सर हम भिजवाएंगे। इस टाइम ज़ाहिर आमना सामना आपका कई मरतबा हुआ है इनके साथ, मुख्तलिफ एम्बुश में, मुख्तलिफ IBOs के अंदर। कोई ऐसा लम्हा कि जब आपको लगा हो कि बस ये आज आखिरी दिन है? सर अल्हम्दुलिल्लाह, जब इनके साथ हमारा आमना सामना हो जाता है सर, तो हमारा खून जो है ना सर वो बहुत गर्म हो जाता है, और हम में यही जोश और जज्बा सर आ जाता है, क्योंकि हम अपने पाकिस्तान ज़मीन के लिए जो है ना इनके मुहावजे सर इनके लिए ड्यूटी दे रहे हैं, और हम सर जोश में आके, और हमारी कोशिश भी होती है जितना ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हम इनको दे सकते हैं और पहुंचा सकते हैं और इसको जान मौसल पहुंचा सकते हैं, उस वक्त तक हम इनका मुकाबला कर लेते हैं सर। आप बताएं भाईजान के कभी ख्याल आता है कभी कि जब आप यहाँ पे मिशन पे होते हैं कि गोली आपकी तरफ ही आ सकती है, कोई डर खौफ ऐसा नहीं होता कोई? नहीं, बिल्कुल हम इस तरह खौफ नहीं आते हमें, क्योंकि हम तो दुश्मन के ख़िलाफ़ पूरे दिल से लड़ाई करते हैं उसके साथ, और हमें कोई खौफ नहीं आता है। कभी ऐसा हुआ है कि लगा हो कि बस आज आखिरी दिन है, आमना सामना आपका इनसे होता रहता है? बिल्कुल बहुत होता है, और इंशाल्लाह हम लड़ेंगे इसके साथ, इसको हम नहीं छोड़ेंगे इस पाकिस्तान ज़मीन पे, और हमेशा के लिए लड़ेंगे जब तक हमारे सांस चलते रहें, इसको हम नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह। ये जज्बा है जी इन जवानों का कि जो इस सारे फितने के काउंटर के लिए, इस फितने को जो है बिल्कुल क्रश करने के लिए, जिस फितने का इस वक्त रियासत पाकिस्तान को सामना है, फितना और खवारिज का, ये अपनी जान हथेली पर रख कर इन ऑपरेशन का हिस्सा बनते हैं। और अभी भी जब पूरा पाकिस्तान सो रहा है सुकून की नींद, चैन की नींद, पुरअमन तरीके से, तो ये जवान अपने घरों से मीलों दूर इस वीराने में अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, और मकसद इनका यही है कि कोई भी खवारिज, कोई भी दहशतगर्द जो कि पाकिस्तान के शहरियों को, इस मुल्क के बासियों को, रिहायशियों को नुकसान पहुंचाने की गर्ज से आगे ना जा सके। पाक फ़ौज का हादसा है हमारी अफवाज का कि जवानों के साथ साथ जो है ऑफिसर्स भी हमतन गोश उनके साथ हर मुश्किल से मुश्किल महाज पर उनके साथ होते हैं। सिर्फ जहाँ पे जवान नहीं होते बल्कि ऑफिसर भी साथ साथ लीड कर रहे होते हैं, ऑपरेशन को फ्रंट से लीड करते हैं जाके। तो हम यहाँ पे अब देख सकते हैं एक जवान जी बिल्कुल नीचे पोजीशन लेके बैठे हैं नाले की तरफ। फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं मूवमेंट, एक ऑफिसर यहाँ पे मौजूद हैं, और पीछे भी आप देखें तो यहाँ इस साइड से भी एक आपको नज़र आ रही है डिप्लॉयमेंट यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है विंग कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल ताहिर जो कि लीड कर रहे हैं इस एम्बुश पार्टी को, उनसे बात करते हैं। सर ये बताएं कि एम्बुश के लिए भी आप यहाँ पर आ गए हैं, लेट नाइट यहाँ से एक मूवमेंट की जो है वो रिपोर्ट है कि इस एरिया से मूवमेंट हो सकती है दहशतगर्दों की। किस तरह से आप उन्हें डिटेक्ट करते हैं, क्या होता है प्रोसीजर? ज़ाहिर 4 घंटे 5 घंटे भी इंतज़ार करना पड़ सकता है यहाँ पे, तो इसी पोजीशन में ही रहते हैं स्ट्रैटेजी जब वो पोजीशन ले लेते हैं, या पोजीशन चेंज भी होती है कि भाई अब बंदा जो लेटा है वो लेटा है, जो बैठा है वो बैठा है? टिल द टाइम जब तक हम यहाँ से वापस नहीं चले जाते, वी रिमेन इन द सेम पोजीशन, ताकि हमारी पोजीशन को कोई और डिटेक्ट ना कर सके, और ट्रूप्स यहाँ पे अपनी अपनी लोकेशन के अंदर डिप्लॉय रहते हैं। इट माइट टेक 4 आवर्स 6 आवर्स कंप्लीट नाइट। एक ही पोजीशन के ऊपर बड़ा मुश्किल काम है ये, कैसे? ये बिल्कुल ऐसे ही है, बट दिस इज़ द वार। और उस कंडीशन में कि अगर बिकॉज यहाँ पे इनके लोकल सोर्सेज और बाकी लोग भी मौजूद हैं जो इनको फैसिलिटेट करते हैं, दे माइट बी हैविंग देयर गाइड्स। अगर हमारे अपने बंदे डिटेक्ट हो जाते हैं तो हमारी अपनी पोजीशन कंप्रोमाइज़ होने के बहुत चांसेस होते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा सरप्राइज एलिमेंट ज़रूरी है। द पर्सन हु इज़ डिप्लॉयड और जो सबसे पहले फायर करता है, दे आर ऑन द एज,
इसलिए हम हमेशा सरप्राइज़ एलिमेंट को बरकरार रखने के लिए कई घंटे एक ही पोजीशन में लेट के दुश्मन का इंतज़ार करते हैं और उसकी ताक में हम बैठे रहते हैं। वेपन तो उनके पास भी जो है वो बड़ा जदीद वेपन होता है, जो अफ़गानिस्तान में यूएस की जो यानी कि नेटो फोर्सेस का और जो अमेरिकी अफवाज का जो वहाँ पे लेफ्ट ओवर जो उनका वो छोड़ गए थे बहुत बड़ी तादाद में ज़ख़ीरा वेपन्स का, इसमें उनके पास नाइट विजन उनके पास जो है वो एमुनेशन है कि वो रात में भी वो डिटेक्ट कर लेते हैं आपके ट्रूप्स वगैरह को। तो वो ये कितना मुश्किल बना रहा है सूरत हाल को। ये आप कह सकते हैं कि ठीक है उनके पास काफ़ी सोफिस्टिकेटेड वेपन उनके पास भी मौजूद है, लेकिन इसके ऊपर फिर 2-3 चीज़ें मल्टीपल फैक्टर आ जाती हैं जो किसी भी ऑपरेशन के अंदर फोर्स मल्टीप्लायर के तौर पे काम करते हैं। द फर्स्ट इज़ द लेवल ऑफ ट्रेनिंग जो हमारी है, देन द मोटिवेशन एंड स्किल्स ऑफ आवर ट्रूप्स, जो हमारे ट्रूप्स जिस मोटिवेशन के साथ इस जंग को लड़ रहे हैं, जिस जज्बे ईमानी के साथ और जज्बे हुब्बुल वतनी के साथ लड़ रहे हैं, आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट एडवांटेज थिंग जो हमारे हक़ में जाती है। बिल्कुल नाज़रीन, आपने देखा कि हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो जवानों के साथ उन्हें फ्रंट से लीड करते हैं। ऐसा नहीं है कि ऑफिसर पीछे बैठा है और जवान आगे लड़ रहे हैं। तो ये बिल्कुल फ्रंट पे जो है पोजीशन एक ऑफिसर ने ली हुई है जवानों के साथ साथ। आगे भी जाके हम देखते हैं जो एम्बुश पार्टी में मुख्तलिफ जवानों ने पोजीशंस ले रखी हैं, वो किस तरह की पोजीशंस में इस वक्त हमें जो है वो हम उन्हें देख सकते हैं। तो ये एक नज़र आ रही है हमें, एक पार्टी ने यहाँ पे पोजीशन ली हुई है कि बिल्कुल नीचे नाला की तरफ इनका रुख है और बिल्कुल कंप्लीट सर्वेलेंस इनकी तरफ से इस वक्त की जा रही है। और जिस तरह से बताया हमें एक ऑफिसर ने कि पूरी रात 5-5, 6-6 घंटे भी इन्हें एक ही पोजीशन में रहना पड़ता है। आप जब सोते भी अपने नरम बिस्तर के ऊपर ना, तो वहाँ भी आपको करवट बदलनी पड़ती है कुछ देर के बाद। तो इनको ये सहूलत दस्तयाब नहीं है कि ये करवट बदलें, इन्हें इसी पोजीशन में 5-5, 6-6 घंटे रहना पड़ता है। और ये ठंड भी बहुत ज़्यादा है और इसके साथ साथ ख़तरा बहुत बड़ा है। जो लोग प्रोपेगेंडा करते हैं ना कि इन्हें पैसे मिलते हैं, ये पैसों यानी कि दे आर गेटिंग पेड फॉर इट, कोई आके इस तरह रात यहाँ पे गुजार के दिखाए, जितने मर्जी पैसे मांग ले, नहीं हो सकता। जब आपको नज़र आ रहा है कि मौत सर पे खड़ी है और इस शदीद -4, -5 के टेम्परेचर में आपको यहाँ पे जंगल के अंदर रात गुजारनी पड़े, तो कोई जितने ज़्यादा पैसे भी दे ना, यहाँ खड़ा होना बड़ा कोई इतना आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। तो आगे भी देखते हैं जाके मज़ीद डिप्लॉयमेंट्स यहाँ पे किस तरह की हैं। ये एक पार्टी मज़ीद आगे डिप्लॉयड है जी, इस साइड पे, ये रियर साइड पे डिप्लॉयड है क्योंकि आप देख रहे हैं ये डिप्लॉयमेंट जहाँ पे एक जवान ये डिप्लॉयड है, एक वो आगे जवान है जिन्होंने आगे पोजीशन ली हुई है और ये यहीं पे इसी तरह से इस पोजीशन में रहेंगे कि पार्टी किसी तरह से भी मूव हो सकती है यहाँ से। आगे चलते हैं, आगे जाके देखते हैं कुछ मज़ीद जवान भी मौजूद हैं। तो आपने पहले भी इस बात में आपने देखी है, ये मिलिटेंसी हालात बड़े ख़राब रहे हैं वहाँ पे, आपने तो ख़ुद देखा भी होगा सारा कुछ। तो अभी आप यहाँ एक दूसरे इलाके को आप यहाँ पे डिफेंड करने के लिए आप मौजूद हैं यहाँ पे, तो क्या जज्बा है, क्या आपकी कैफियत होती है जब आप रात सारी गुजारते हैं यहाँ पे जंगल के अंदर इस तरह से इस पोजीशन के अंदर? सर बस ये कौम के लिए, ये वतन के लिए जान कुर्बान करना है सर हम, और कौम के लिए हम निकले सर। बार वो ठंड के लिए, वो बहुत ठंड है सर इधर, लेकिन हम निकले सर कौम के लिए सर। मतलब पहले भी आपका आमना सामना हुआ है ख्वारिज के साथ कभी? ज़्यादा हुआ है सर, हमारा भी खुद 3 गोली लगे सर। बिल्कुल सर लगे सर, गोली लगे सर। लेकिन फिर भी आप घबराए नहीं है, डरे नहीं है गोली का सामना करके भी? इंशाल्लाह सर हम भी करेंगे इंशाल्लाह सर, दुश्मन को हार इंशाल्लाह उसको हार मिलेगा सर इंशाल्लाह सर, हम कर लेंगे सर, आगे भी लड़ेगा सर इंशाल्लाह। नाज़रीन, एम्बुश की एक्टिविटी आपने सारी देखी है, ये बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही मुश्किल एक्टिविटी है जो जवानों ने इसमें ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसका हिस्सा बने हुए हैं। ये तो सारी रात यहाँ पर डिप्लॉय रहेंगे इस इंतज़ार में कि अगर ख़वारिज जहाँ से आते हैं तो उन्हें निशाना बनाना है, उन्हें रोकना है आगे बढ़ने से। हमें इजाज़त नहीं है यहाँ पे मज़ीद रुकने की, चूँकि ख़तरा है मिड नाइट के बाद यहाँ पे इस बात के बारे से कुछ इंटेलिजेंस है कि यहाँ से मूवमेंट हो सकती है। तो हमें अब वापस जाने का कहा गया है कि हमें यहाँ पे रुकने का नहीं, यानी कि अलाउ नहीं किया जा रहा, क्योंकि ख़तरा बहुत ज़्यादा है। ख्वाहिश तो बहुत थी कि हम इनके साथ रुकते यहाँ पर और रुक के अगर कोई ऐसी एक्टिविटी इंगेजमेंट होती है तो हम उसे शूट करते, लेकिन कुछ और आगे मज़ीद दिलचस्प चीज़ें हैं जो कि आपको दिखानी हैं। फ़िलहाल हमें यहाँ से वापस जाने का कहा गया है, लेकिन ये जवान यहीं पे सारी रात रुकेंगे जब तक इनका कोई आमना सामना नहीं होता किसी भी यहाँ से ख़वारिज की तश्कील, क्योंकि यहाँ से अगर मूव कर रही हो उसको रोकने के लिए, क्योंकि साथ ही आगे नाला है, इन्होंने रोकना है उन्हें आगे बढ़ने से, यहाँ से मूव होने से। लेकिन हमें अब यहाँ से जाना है, तो मेरी ख्वाहिश तो थी यहाँ पे रुक के हम इस सारी एक्टिविटी को कवर करते, इनके साथ रहते, लेकिन हमें इजाज़त नहीं दी जा रही कि हम यहाँ पे रुके। तो इसलिए अब हम वापस जो है वो कैंप की तरफ मूव करते हैं
तो जवानों को हम कहेंगे कि इनके जो जज्बा है उसे हम सलाम पेश करते हैं और गुड लक जी आपको। आप जिस ऑपरेशन में यहाँ पे आए हैं इसमें आपको कामयाबी मिले, अल्लाह इसमें आपको कामयाबी अता करे और इसी जज्बे के साथ आप यहाँ पर लड़ते रहें। आप यहाँ पे जब लड़ते हैं, रातों को जागते हैं, तो पूरा पाकिस्तान चैन से सुकून से सोता है। हम कोई भी एक मूव करते हैं किसी भी जगह से, पोस्ट से हो ख्वाह या कहीं से भी हो, तो उसके लिए हमारी जो बॉम्ब डिस्पोजल पार्टी जो कि बीडी पार्टी है वो बीडी करती हुई जाती है। जैसे कि ये सारा इलाका बहुत ही हसास है, यहाँ किसी भी वक्त किसी भी तरफ से अटैक का ख़तरा मौजूद रहता है। यहाँ पे आईडी लग सकती है, यानी देसी साख्ता बम यहाँ पे लगाया जा सकता है, स्नैपिंग हो सकती है, या कोई यहाँ पे एम्बुश जो है वो दुश्मन की तरफ से भी यहाँ पे हो सकता है किसी भी पार्टी की मूवमेंट के दौरान। तो उसके लिए बीडी सबसे ज़रूरी होती है। किसी भी पार्टी की मूवमेंट से पहले बीडी पार्टी जो ये मूव करती है और सारे रूट को, सारे इलाके को क्लियर किया जाता है। तो उसके लिए मुख्तलिफ प्रोसीजर्स होते हैं, पूरे स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस किस तरह से फॉलो किया जाता है हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कि अपने नाम है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ये बताएगा कि किसी भी मूवमेंट से पहले बीडी लाजमी होती है, तो ये डेली बेसिस पे की जाती है, और दूसरा ये बताएं कि इसमें प्रोसीजर्स क्या होते हैं स्टेप बाय स्टेप, अगर आप हमें एक्सप्लेन कर सके साथ, क्योंकि अभी आपने करने भी है बीडी, तो साथ एक्सप्लेन करते जाइएगा। जी, बीडी हम कोई भी एक मूव करते हैं किसी भी जगह से, पोस्ट से हो ख्वाह या कहीं से भी हो, तो उसके लिए हमारी जो बॉम्ब डिस्पोजल पार्टी जो कि बीडी पार्टी है वो बीडी करती हुई जाती है। और बीडी में जो हमारा प्रोसेस है वो बेसिकली इस तरह है कि आपने जिस तरह देखा कि हमने सर्वेलेंस क्वाडकॉप्टर पहले इन एयर किया है, तो यहाँ पे स्नाइपिंग का भी खतरा होता है और एम्बुश पे बैठ सकता है। तो सर्वेलेंस क्वाडकॉप्टर पहले जो एरिया होता है उसको सर्वेल करता है और एरिया को देखता है कि कोई खतरा तो नहीं है। जब ओके आती है उसके बाद हमारे स्काउट्स आगे मूव करते हैं। स्काउट्स का काम होता है कि मेन एरिया को आगे प्रोटेक्शन देना, जो पीछे हमारी सर्च पार्टी और जो जिनके साथ वेलन और प्रॉडर होते हैं वो होते हैं, और साथ में MP300 होता है वो होता है, और वो पार्टी फिर आगे मूव करती है और रोड को या ट्रैक या करने भी है बीडी, तो साथ साथ जरा करके ये देख भी लेते हैं। जी, हम आपको प्रोसीजर भी एक्सप्लेन कर भी देते हैं साथ साथ। अभी आप देखेंगे हमारे स्काउट्स बाहर मूव करेंगे, स्काउट्स प्रोटेक्शन लेंगे और उसके पीछे हमारी जो बाकी सर्चर पार्टी होगी वो साथ साथ पीछे आती रहेगी। जी, ये स्काउट्स ने पोजीशन ले ली है और अभी पीछे आप देख रहे हैं कि हमारी जो मेन पार्टी है जो अभी सर्चिंग कर रही है वेलन के साथ, वो भी सर्च करते हुए जा रही है। वेलन का ये बताइएगा मुझे कि किसी भी तरह का बारूदी मवाद इसमें डिटेक्ट हो जाता है? जी, वेलन से हम किसी किस्म का बारूदी मवाद डिटेक्ट करते हैं। ये जब हमें डिटेक्शन देता है तो उसके बाद हमारा फिर आगे एक प्रोसीजर होता है कि हमने उसको किस तरह डिस्पोज ऑफ करना है। साथ में हमारा आप देख सकते हैं कि हमारा MP3 जो कि मैन पैक जैमर है वो भी साथ में मूव करता है। वो ये है कि अगर कोई भी किस्म का यहाँ पे स्विच हो या अल्फा स्विच या जो इसको जिसकी वजह से आईडी एक्सप्लोड हो सकती है, मेन काम जो है हमारी बीडी पार्टी का वो आईडी डिटेक्शन है बेसिकली। तो ज़मीन में दबाई हो आईडी किसी किस्म की, तो ये इसको ये जी बेसिकली यही प्रोसीजर है। ये स्कैन करते जा रहे हैं और हमारी बाकी पार्टी अब इसके आगे भी पीछे ये आगे होंगे और बाकी पार्टी पीछे इसके मूव करती जाएगी। बिल्कुल सही है। और ये आपने बीडी का प्रोसीजर देखा है जनाब के किस तरह से ये बीडी पार्टी जो है पहले मूव करती है सारे इलाके को क्लियर करते हुए। जिस तरह ये वेलन की मदद से ज़मीन के अंदर कोई भी अगर दबाई गई हो यहाँ पे आईडी, तो ये बीप करता है, उसके बाद ये डिटेक्शन के बाद जो है इसे फिर उसको डिस्पोज ऑफ किया जाता है। तो ये सारा प्रोसीजर होता है। इस तरफ भी आप देख रहे हैं यहाँ भी ये बीडी पार्टी जो है ये साथ साथ ये वेलन की मदद से स्कैन कर रहे हैं सारे इलाके को, और ये स्कैन करते हुए जाते हैं सारे रूट पे, चाहे किलोमीटर्स के हिसाब से ये फासला हो, ये इसी तरह से सारे रूट को क्लियर करते हुए जाते हैं। तो ये भी रोज़मर्रा की यहाँ पे ऑपरेशन जो होते हैं, रोज़मर्रा की मूवमेंट होती है, उसमें बीडी पार्टी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। नाज़रीन, रज़मक्स पे आपने आज का ख़ुसूसी प्रोग्राम मुलाहिज़ा किया। यकीनी तौर पर ये एक बहुत ही अहम स्ट्रेटेजिक लोकेशन है और आप देख भी रहे सामने पहाड़ों पे बर्फबारी शुरू हो चुकी है। यहाँ दर्जा हरारत आजकल के दिनों में बिल्कुल -5-6 तक चला जाता है, और ये पहली स्नोफॉल का जो है ये सामने आप देख रहे हैं पहाड़ों पे ये स्पेल जो है शुरू हुआ है। अब ये सारा इलाका जो है ये बर्फ़ से ढक जाएगा, लेकिन इस तमाम तर मौसम की दुश्वारियों के बावजूद यहाँ पे जो IBOs हैं या फिर जो मुख्तलिफ एम्बुश की जो एक्टिविटीज़ हैं वो जारी रहेंगी इसी तरह से। हमने आपको सारा दिखाया कि एम्बुश कैसे होती है, एक्टिविटी प्लान होती है, और IBO किस तरह से होता है। आज के प्रोग्राम में इस इलाके की अहमियत क्या है, जो रिसेंट 2-3 ऑपरेशन जहाँ पे हुए उनकी डिटेल्स हमने आप तक पहुँचाई। तो आज के प्रोग्राम में इतना ही, इस उम्मीद के साथ कि इस इलाके में और पूरे पाकिस्तान में अमन व अमान कायम रहे। आज के प्रोग्राम में इतना इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।